नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आइए साथियों, आज अपने RTE 2009 के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि RTE 2009 क्या है। इसके बारे में अपने एक एक करके सारी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। RTE 2009, जो RTE 2009 है साथियों, इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। जो RTE है उसका नाम रहेगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसके अंदर क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो समुचित सरकार के द्वारा किया जाता है। और उसके अंदर अभिभावकों को भी ये सख्त उनका ये कर्तव्य होता है कि वो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। और सरकार का भी जो विद्यालय है सरकारी, उनका और जो गैर सरकारी है उनमें भी तो कुछ शर्तों के साथ ये बाउंडेशन या ये नियम होता है कि उनको 6 से 14 वर्ष की आयु तक जो है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये रहेगा, इसमें कौन आ जाएंगे, तो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो RTE 2009 के अंदर क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। अब बात करें RTE 2009 जो है वो कहां से शुरुआत हुई, पहले भारत में स्वतंत्रता से पहले क्या स्थिति रही थी, उसकी पूरी जो है वो शुरू से अपने चर्चा करते हैं। तो भारत के अंदर देखिए जो शिक्षा की मांग है वो सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से की थी। तो तब जो है वो उनकी मांग को इतनी तवज्जो नहीं दी गई, उनकी मांग को इतना ज्यादा स्वीकारा नहीं गया। हालांकि उनकी मांग विफल रही, लेकिन जो पहली मांग है वो उन्होंने की थी। तो शिक्षा की सर्वप्रथम मांग जो है, मांग की बात करें तो वो की थी 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सरकार से जो है वो मांग की थी। उसके बाद देखिए जो भारतीय संविधान है उसके अंदर भी शिक्षा का जो है वो अनेक भागों में वर्णन किया गया है। खूबसूरत संविधान, भारत का सबसे बड़ा, सभी वर्गों सभी धर्मों के लिए एक समान, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी। तो उसके अंदर देखिए शिक्षा के बारे में अनेक जो भाग है, अनेक अनुच्छेद है, उसके अंदर वर्णन दिया गया है। तो भारतीय संविधान में शिक्षा का वर्णन, तो जो साथियों भारतीय संविधान है उसके अंदर शिक्षा का वर्णन कहां कहां किया गया है। तो सबसे पहले देखिए भाग 3, जो भाग 3 है उसमें आप सभी को पता है भारतीय संविधान के अंदर जो आपके मौलिक अधिकार है वो दिए गए हैं। तो इसके अंदर क्या है, शिक्षा को भी एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है, मौलिक अधिकार। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद रहेगा, तो अनुच्छेद 21A जो है वो शिक्षा से संबंधित रहेगा। उसके बाद देखिए अगला भाग 4, तो भाग 4 के अंदर आपके नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व, उसमें भी जो अनुच्छेद 45 है वो शिक्षा से संबंधित रहेगा। उसके बाद देखिए जो भाग 4 क है उसके अंदर एक अनुच्छेद जोड़ा गया है, उसमें अनुच्छेद 51 जो क है उसमें भी शिक्षा से संबंधित क्या रहेगा, वर्णन रहेगा। और उसके बाद देखिए जो अनुच्छेद 350 क है तो इसमें रहेगा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। तो ये रहेगा भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किए गए नीति निर्देशक तत्वों के रूप में अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 51 क्या है वो भी जो है वो शिक्षा से संबंधित रहेगा। और अनुच्छेद 350 की है तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। ये रहेगा संविधान के अंदर शिक्षा का वर्णन। अब देखिए जो शिक्षा जो वर्तमान में है वो समवर्ती सूची का विषय है। इसको जो है वो पहले राज्य सूची में शामिल किया जाता था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976
के तहत किया गया, तब इसको राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची के अंदर जोड़ दिया गया। तो देखिए वर्तमान में जो शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, और यह जो है वो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इसे राज्य सूची से निकाला और समवर्ती सूची में डाल दिया। राज्य सूची से निकाला और समवर्ती सूची में डाल दिया गया। उस समय देखिए जो पीएम थी, तो पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति की अगर बात करें, जो राष्ट्रपति रहेंगे तो फखरुद्दीन अहमद 1976 की बात हो रही है ये। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद रहेंगे। चलिए साथियों आगे बात करते हैं। के बाद देखिए साथियों, जो आरटीई के बारे में अपने बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो शिक्षक दिवस, सबसे पहले बात करें शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस आप सभी को पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है, और किसकी याद में? तो डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस रहेगा 5 अक्टूबर को, और ये जो अर्जेंटीना है उनकी जो प्रशंसा पे ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस रहेगा आपका 11 नवंबर को। 11 नवंबर को स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे। चलिए साथियों आगे अब बात करते हैं आरटीई के विषय में। कैसे पारित हुआ, कब पारित हुआ, कब डिमांड उठी, क्या कुछ रहा आरटीई के अंदर, वो बात अपने कर लेते हैं। तो आरटीई को आधार प्रदान, जो आरटीई है साथियों, उसको आधार प्रदान करने का कार्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। इसके दौरान इसको जो आधार प्रदान किया गया। इस समय जो पीएम रहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, और जो राष्ट्रपति रहेंगे, तो राष्ट्रपति थे उस समय एपीजे अब्दुल कलाम। सन 2002 की बात हो रही है। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति रहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद देखिए आरटीई को जो है वो पारित कब किया गया? तो आरटीई को राज्यसभा, भारत के अंदर राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर जो है वो किसी कानून को पारित करते हैं। तो उसमें देखिए जो राज्यसभा ने पारित कब किया? राज्यसभा ने पारित किया था 20 जुलाई 2009 को। उसके बाद देखिए लोकसभा ने इसको पारित किया था 4 अगस्त 2009 को, और फाइनल जो सिग्नेचर होते हैं राष्ट्रपति साहब के, तो राष्ट्रपति ने इसको 26 अगस्त और 2009 को कर दिया पारित। अब देखिए साथियों आरटीई बनके पूरा कानून के रूप में तैयार हो गया। अब इसको बस क्या करना था? लागू करना था। तो लागू देखिए कैसे हुआ? तो जो संपूर्ण भारत है उसमें यह सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में आरटीई संपूर्ण भारत में लागू। किसको छोड़ दिया? जेएंडके को छोड़कर, क्योंकि उसके जो है वो विशेष राज्य का दर्जा था। हालांकि अब तो नहीं है, लेकिन पहले था, तो तब उसको जो है वो लागू नहीं किया गया था उसमें। तो 1 अप्रैल 2010 को जो है वो आरटीई जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत के अंदर लागू हो गई थी। अब देखिए बात करते हैं राजस्थान विधानसभा ने कब किया और फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा ने कब किया। अगली
कड़ी के अंदर। आइए साथियों, राजस्थान। राजस्थान गौरवमयी इतिहास और अद्भुत संस्कृति और परंपरा प्रथा रीति रिवाज के लिए जाने जाने वाला एक अद्भुत राज्य है। पर्यटन का केंद्र एकमात्र पूरे भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अगर कहीं है तो वो राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान जो विधानसभा है कुल 200 सदस्यों से मिलकर बनी है अभी वर्तमान के अंदर। तो राजस्थान विधानसभा ने इसमें 26 मार्च 2011 को संशोधन किया व 1 अप्रैल 2000 यानी पूरे एक साल बाद 1 अप्रैल 2011 को लागू कर दिया गया राजस्थान विधानसभा के अंदर। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर जे.एंड.के विधानसभा ने तो 5 अगस्त 2019 को संशोधन तथा 31 अक्टूबर 2019 को इसने क्या कर दिया, आरटीई को लागू कर दिया। तो ये था आरटी कैसे लागू हुआ, कब लागू हुआ। उसके बाद देखिए जो यूनेस्को है उसने 21वीं सदी की शिक्षा से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका शीर्षक रहेगा लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो यूनेस्को ने शिक्षा से संबंधित 21वीं सदी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका शीर्षक क्या था, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो यूनेस्को ने शिक्षा से संबंधित 21वीं सदी की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका शीर्षक रहेगा लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ये था साथियों आपका आरटीई का सामान्य परिचय। अब अपने इसके अंदर जो कुल है आरटीई के अंदर, आरटीई में 7 तो अध्याय है, कितने 7 अध्याय व 38 कुल धाराएं इसके अंदर शामिल की गई है। तो ये इसमें है, तो इसकी अपनी चर्चा करेंगे एक एक करके। अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।